आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ थानेसर के विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। सबसे पहले राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। इसके बाद राज्यपाल और थानेसर के विधायक ने भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा और पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित किया और सर्व मंगल की कामना की। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलपति, कुलसचिव समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर रिसर्च लैब का भी निरीक्षण किया। और इधर भाकियू डिकैत गुट और भाकियू चढ़ूनी गुट में वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि भारतीय किसान मोर्चा टिकैत गुट के 30 जुलाई के चक्का जाम से चढ़ूनी गुट का किनारा रहेगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भाकियू की बैठक के बाद गुरनाम चढ़ूनी बोले कि बाहर से जितना बन पड़ेगा सहयोग देंगे। इसके अलावा चढ़ूनी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मुश्तरका वाली जमीनें हैं जो किसानों के खातों से छुटी हुई थी, वो कई प्रकार की हैं। जुमला मालकान उसको कह लीजिए, मुश्तरका मालकान उसको कह लीजिए, और कई तरह की जमीनें हैं जो उनके खाते से छुटी थी, जिनका उनसे टैक्स भी जाता रहा है। तो वो जमीनें जो है अब सरकार छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया है और मतलब वो 60 साल से भी ज्यादा, कई लोगों के पास 60 साल से भी ज्यादा से उसके मालिक है। कई उनको बेच गए हैं, आगे से आगे भी बेच गए हैं, कई में उनको प्लाट भी कट गए हैं। तो बता दें कि भाकियू डिकैत गुट और चढ़ूनी गुट में जंग शुरू हो चुकी है। भाकियू चढ़ूनी गुट की बैठक हुई, जिसमें ये कहा गया कि टिकैत गुट के चक्का जाम से वो दूर रहेंगे, जो बन पड़ेगा बाहर से ही वो समर्थन देंगे। अब खबर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद से है, जहां मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरित किए गए। ये चेक उन किसानों के परिजनों को सौंपे गए जिन किसानों की खेती करते हुए मौत हो गई थी। शाहबाद के विधायक रामकरण काला और शाहबाद एसडीएम कपिल शर्मा ने अपने हाथों से मृतक किसानों के परिजनों को चेक बांटे। बता दें कि हरियाणा स्टेट ग्रीन कल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 5 लोगों को करीब 17.5 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया है। इस मौके पर शाहबाद मार्केटिंग कमेटी सचिव भी मौजूद रहे। विधायक रामकरण काला ने कहा कि समय पर मुआवजा राशि मिलना पीड़ित परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। दर्दनाक हादसा था, उसको भी मतलब 20-25 दिन के अंदर उसको भी 5 लाख का चेक उसको दिलवाया सेठी साहब ने। और भी स्नैच सुखी के हमने मतलब 5 चेक दिए, तकरीबन 17 लाख की राशि है, 17.5 की। तो ये मतलब हमारे जो खेत में या बिजली करंट से या सांप के काटे से कई चीज के पैसे हैं इसमें। जिम्मेदार की जो सहायता करनी है, कोई जिम्मेदार अपने खेत में ये करना लेगा, मिल में गया, वो ट्रली के नीचे आ गया, अपने आप जैसे ट्रैक्टर के नीचे आ गया, तो हमारे जिम्मेदार के लिए हमने मतलब इसको। इधर सोनीपत में नगर पालिका कुंडली में 15 पार्षद और महिला चेयरमैन शिमला देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस दौरान जिला प्रशासन और राई के विधायक मोहनलाल बडोली मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद चेयरमैन ने नगरपालिका में पीने के पानी और पानी निकासी की समस्या का जल्द निपटारा करने की बात कही और पार्षदों से अपील की है कि एक साथ मिलकर कुंडली नगरपालिका का विकास करें। वहीं राय के विधायक मोहनलाल बडौली ने कुंडली में पहली बार नगरपालिका के चुनाव में जीते चेयरमैन और पार्षदों को बधाई दी और कहा कि नगर पालिका में जो भी पार्षद बने हैं वो नगर पालिका के प्रथम व्यक्ति हैं। सभी पार्षदों को कुंडली के विकास के लिए स्वयं आगे आकर काम करना चाहिए।
और इधर झज्जर में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हरियाणा में हमारा ये दूसरे चरणों का प्रदर्शन है। इससे पहले हमने ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया और अब 11 जुलाई से 15 जुलाई तक जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी संदीप कुमार ने बताया कि हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे 15 साल हो चुके हैं, जिसे पक्का नहीं किया गया उसे पक्का कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग है कि समान काम समान वेतन के अनुसार 24,000 रुपए वेतन हमें मिलने चाहिए। तो प्रदर्शन है वो ये है सर कि पूरे हरियाणा में हमारा प्रदर्शन का दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया और दूसरे चरण में 11 तारीख से 15 जुलाई तक हमारा पूरी हरियाणा में जिले वाइज प्रदर्शन है। और आज 14 तारीख को हमारा जो प्रदर्शन है, इसका मुख्य ये मांग हमारी ये है कि हमारी 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें मेन मांग ये है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे हुए 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में आप देखोगे तो आपने कहावत सुनी है कि कुल्डी के भी बावड़ जा, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तरफ सरकार का कोई रुझान नहीं है, पक्का करने की कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। हमारी दूसरी बड़ी मांग ये है, चल पक्का करे जब तो करे, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी को जो न्यूनतम वेतन है 24,000 रुपये वो लागू करना चाहिए। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये नारा एक बार फिर यमुनानगर में देखने को मिला है, जहां रिश्वत मांगने के आरोप में एक इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए चारों रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सढौरा थाना के इंस्पेक्टर समेत 3 एएसआई पर शराब ठेकेदार से मुफ्त में शराब और रिश्वत के नाम पर मोटी रकम मांगने का आरोप लगा है। देखिए, एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी हमें, नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिशियल्स पे जो सढौरा थाना क्षेत्र में है उनके खिलाफ कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट की नियमानुसार प्राथमिक जांच करवाई गई और उस प्राथमिक जांच में जिन कर्मचारियों का नाम सामने आया उन पे जो है वो सेक्शन 384 आईपीसी और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस संबंध में एक एसआईटी जो है वो गठित की गई है डीएसपी रादौर के नेतृत्व में, और यही उनको डायरेक्शंस हैं कि इसमें जो है वो सच्चाई को सामने लाया जाए और जो दोषी होंगे उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के श्यामटू गांव में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारी और नशीला पदार्थ सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 3 किलो 960 ग्राम भुक्की और 32,000 रुपए बरामद किए हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के एसआई सुरेंद्र सिंह ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी एक ऑल्टो गाड़ी से भारी मात्रा में भुक्की लेकर जा रहे थे। एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जब उन्होंने गाड़ी को रोका तो आरोपी हरजीत सिंह खेतों की तरफ भाग गया था। टीम ने खेतों के अंदर जाकर आरोपी हरजीत को गिरफ्तार किया है। मामला ये है सर, आज हम खुफिया ड्यूटी पर थे दिन से और हम करीब 4:15 बजे वहाँ टोका बस स्टैंड के पास मौजूद थे और हमें सूचना मिली थी कि वही एक हरजीत नाम का व्यक्ति जो गोरखनाथ तहसील कालका का निवासी है और यहाँ चूरा पोस्ट देने आएगा, जहाँ पर मंजीत उर्फ जीता निवासी लेद मोरनी और बाघ सिंह निवासी रत्तेवाड़ी और 1-2 व्यक्ति और उससे माल खरीदने आएंगे और अगर मौके पर रेड की जाए तो वो पकड़े जा सकते हैं अपने अपने व्हीकलों सहित। तो हम इसी सूचना पर तुरंत फौरी रेड पर हमने टीम तैयार करी और मौके पर पहुंचे। मौके पर हमने कुछ दूरी पर वो खड़े दिखाई दिए, जो ही लेन देन उसका चूरा पोस्ट का शुरू किया।
हमने तुरंत मौका पर उनको रेड करके काबू किया। इधर जुलाना के शादीपुर गांव में कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री से सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेज दिए। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजदीप मोर और फूड सेफ्टी अफसर डॉक्टर भंवर सिंह ने किया। इस दौरान डॉक्टर भंवर सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में 25,000 लीटर कोल्ड ड्रिंक तैयार मिली है, जिसका फैक्ट्री मालिक के पास लाइसेंस भी नहीं है। जिसके बाद टीम ने कोल्ड ड्रिंक के 8 सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सीएम फ्लाइंग जींद और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से एक जॉइंट रेड यहाँ पे की गई है। जुलाना के अंदर ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम होता है। फ्रेशले कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से जो है यहाँ पे फैक्ट्री है और ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने इसी साल जो है इस प्रोडक्ट को बनाने का काम शुरू किया है। तो यहाँ पे आज एक जॉइंट रेड की गई है और यहाँ पे जो अलग अलग वैरायटी के जो है कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स जो है बनाए हुए रखे मिले। लगभग 2,500 लीटर के करीब का सामान तैयार मिला है यहाँ पे और उसका जो है सैम्पलिंग की गई है। टोटल 8 सैंपल लिए गए हैं और उनको जांच के लिए भेजा जाएगा लैब में। जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 10 स्थित हरियाणा मॉडल स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत महिला थाने पुलिस ने बच्चों को महिलाओं और बाल अपराध के प्रति जागरूक किया। महिला थाना पुलिस ने ये जागरूक अभियान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हनीफ कुरैशी और पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल सिंह के निर्देशानुसार चलाया था। इस दौरान बच्चों के मोबाइल में दुर्गा शक्ति ऐप भी डाउनलोड करवाया गया और उन्हें ऐप के बारे में जानकारी दी गई। वहीं ASI शिवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं, अपराधियों से निपटने और उनके चंगुल से बचकर निकलने के बारे में भी जागरूक किया गया। हमने मतलब बेसिकली सेल्फ डिफेंस कराया है, जिससे अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी कि बिना हथियार की लड़ाई। अब बच्चा हमेशा अपने साथ कुछ लेके नहीं चल सकता, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में भी कई नाजुक हिस्से हैं, जिसमें हम उसी टाइम अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उस टाइम पे अलर्ट होके उन हिस्सों में चोट मार के अपने आप को वहाँ से भाग सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन हमने ओवरऑल लिया वो बेसिकली हमने छोटे बच्चों से शुरू किया है, लाइक 6 to 12 क्लास के बच्चे हैं। हरियाणा विजिलेंस के पूर्व DGP शील मधुर हरियाणा समेत पूरे देश में तिरंगा सेना का गठन करने जा रहे हैं। वहीं देश भर में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसे लेकर नूंह के लोक निर्माण विश्राम गृह में जिले के सभी समाज सेवियों और युवाओं से तिरंगा सेना में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की अपील भी की गई। इस दौरान पूर्व DGP ने कहा कि उनका मकसद हर तिरंगा घर घर तिरंगा है, जिसके लिए वो जल्द ही तिरंगा सेना बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल पहले उन्होंने प्रदेश में इस मुहिम को शुरू किया था, जिसे आज सरकार अमलीजामा पहना रही है, जो अच्छी बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 22 जुलाई को केंद्र सरकार झंडा दिवस मनाने का ऐलान करे। जो यहाँ पर सभी लोग तिरंगा, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो देश प्रेमियों की नहीं है, इसलिए मैं मेवात महसूस है कि नहीं इधर से भी था रास्ता। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा सभी नंबरदारों को स्मार्टफोन देने के घोषणा के बाद 1200 स्मार्टफोन नंबरदारों को बांटे गए। ये शुभारंभ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया गया।
था, लेकिन उनके न आने पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मोबाइल वितरित किए। जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के बदलते समय में नंबरदारों को स्मार्टफोन दिए गए ताकि गांव में हो रही हर गतिविधियों को प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। सोहना में सरकारी मिडिल स्कूल को अब सरकार ने शहीद राज सिंह सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया है। इस स्कूल को अब शहीद राज सिंह खटाना के नाम से भी जाना जाएगा, जिसमें गांव की वो बेटियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी जिनको परिजन 8वीं के बाद दूसरे स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं। वहीं स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिलने के बाद गांव की बेटियों में खुशी की लहर देखने को मिली, जिसके चलते उन्होंने सीएम मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित सोहना विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करके दिखाया है। अब अपग्रेड हो गया है तो इससे ज्यादा लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ पा रही है। सरकार ने हमारा जो बेटी बचाओ का नारा सिद्ध किया है। जब ये स्कूल मिडल था तो आगे लड़कियां पढ़ने जाती थी। अभयपुर गांव में कई लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि आगे गांव में बहुत बदतमीजियां होती हैं, हर तीसरे दिन मारपीट लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए कोई भी अपनी लड़कियों को आगे किसी गांव में नहीं भेजना चाहते थे। लड़कियों को कई बुरे मार्गों से गुजरना पड़ता था, तो इसलिए कई लड़कियों को घर पर ही रोक दिया जाता था, जो कि सिर्फ 8वीं पास घर करके और घर में बैठ जाती थी। लेकिन अब जब ये गांव का स्कूल मिडिल से सीनियर सेकेंडरी हो गया है तो सभी लड़कियों को पढ़ने का इधर नूंह जिले में जगह जगह पर नाके लगाकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए किसान और व्यापार समाज कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी और सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। किसान व्यापार समाज कल्याण संघ से जुड़े लोगों ने कहा कि पिछले 1 महीने से कुछ गुंडे और असामाजिक तत्व मेवात में कई जगहों पर अवैध तरीके से नाके लगाकर ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे व्यापारियों से कर के नाम पर 500 से लेकर 2000 रुपए जबरदस्ती वसूलते हैं, जो कि गैरकानूनी है। इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब आ जाओ साइड देन से। तो बता दें कि ये तमाम वो व्यापारी हैं जो लगातार अवैध वसूली से परेशान हैं और इसलिए इन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जो अवैध वसूली कर के नाम पर किए जा रहे हैं वो गैरकानूनी है। इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इसे लेकर सीएम के नाम इन व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा है। और इधर सिरसा में रूपनगर के भैरव मंदिर वाली गली में श्री शनि शिंगणापुर धाम में गुरु पूर्णिमा पर शिला स्थापना और ज्योति प्रचंड के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे और जागरण का आयोजन किया गया, जहां श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं संग्रिया के पार्षद और बहन सुमन कंदोई के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल कंदोई ने बतौर विशिष्ट अतिथि संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्वलित की। इस दौरान बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने भंडारे के लिए आयोजकों को 31,000 रुपए की सहयोग राशि भी भेंट की। वहीं जागरण में गायक सतपाल विलास, हरियाणवी गायक राज मावर, राहुल सिरसा, गायिका स्नेहा सोनी ने एक के बाद एक मंत्रमुग्ध करने वाले भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही मां बंगलामुखी मंदिर और काल भैरव सिद्धपीठ के बाबा अशोक ने सभी के सुख शांति समृद्धि की कामना की और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। आपको बता दें कि श्री शनि
शिंगणापुर धाम में शनि शिला स्थापना के अवसर पर सुबह के वक्त हवन का आयोजन सिद्धपीठ के बाबा अशोक के सानिध्य में हुआ और विधिवत पूजा अर्चना इस दौरान की गई, जिसके बाद भंडारा शुरू हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद विशाल जागरण का शुभारंभ हुआ, जहां आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि और श्री बाबा तारा कुटिया के मुखिया सेवक गोविंद कांडा, पार्षद सुमन कंदोई और मोतीलाल कंदोई समेत अन्य गणमान्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। शिव भक्त पूरे श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। आज सावन के पहले दिन ही सिरसा के मंदिरों में भी श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में भक्तों ने शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक किया। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र समेत फूल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं शिव चरणों में लगाई। श्री तारकेश्वर धाम के पुजारी सुभाष चंद्र ने बताया कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर फल देने वाले हैं। सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक होता है। शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान भक्तजन पूरा महीना पूजा अर्चना करते हैं और उन्होंने श्री तारकेश्वर धाम में स्थापित शिवलिंग के महत्व पर भी चर्चा की। सावन का महीना भोलेनाथ का विशेष महीना है। इसमें भोलेनाथ को जो है जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है और मनुष्य चाहे तो जल धारा से ही जो है भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को जल धारा अति प्रिय है। और श्रावण भर जो है आदमी जल धारा चढ़ाए और सब मनोकामना पूर्ण करे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि जानते हैं कि भोलेनाथ की जटाओं में जो है गंगा का वास है, जल सर जो है जटाओं में जो है गंगा को समाये हुए हैं, तो जल धारा उनको इसलिए प्रिय है गंगा जल, इसलिए भोलेनाथ के भक्त जो है जाके गंगा जल लेके भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कोरोना की वजह से 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। यमुनानगर में इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्ट किए गए हैं और साइन बोर्ड लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि जिले को 6 सेक्टर में बांटा गया है। सभी रूट्स पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। वहीं डीएसपी, एसएचओ, चौकी इंचार्ज सबकी ड्यूटी लगाई गई है। बड़े शिविरों की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जहां जहां शिविर है वहां पर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जहां तक पुलिस प्रशासन के प्रबंध, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं, उनको काफ़ी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जितने भी रूट्स हैं श्रद्धालुओं के, उनको 6 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर एक सेक्टर पे एक डीएसपी इंचार्ज रहेंगे। हर एक रूट पे ट्रैफिक अरेंजमेंट्स श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पे किए जाएंगे। उनके लिए कंजेस्टेड पॉइंट्स पे अलग से चलने का रास्ता, लाइटिंग अरेंजमेंट्स, जहाँ पे सड़क में कोई टूट फूट है या एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे विशेष तौर पे हमारा नाका रहेगा और ट्रैफिक ड्यूटीज रहेंगी। और खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।